2024 में सरकार बनाने के लिए बड़े दलों की निगाहें यूपी की 80 सीटों की ओर है, लेकिन पश्चिम का समीकरण सभी बड़े दलों को परेशान कर रहा है। गठबंधन में आरएलडी 12 सीटों पर निगाहें गड़ाए है और तब तक बीजेपी की परेशानी यह है कि उसके पास पश्चिम उत्तर प्रदेश में कोई बड़ा चेहरा नहीं है और इसलिए उसे यहां पर काबिज होने में कुछ दिक्कत पेश आ सकती है। यानी इस स्थिति में आरएलडी के जयंत चौधरी फायदे में दिख रहे हैं क्योंकि उनकी बार्गेनिंग की क्षमता बढ़ गई है। आज हमारी खास पेशकश सियासी टेस्ट किसका वेस्ट। दो 2024 का लोकसभा चुनाव होने में अब कुछ महीने ही बचे हैं। बीजेपी और पीएम नरेंद्र मोदी को शिकस्त देने के लिए 26 पार्टियों का गठबंधन इंडिया भी तैयार है और यूपी से विपक्ष की ओर से इस गठबंधन में अखिलेश की एसपी और जयंत चौधरी की राष्ट्रीय लोकदल भी शामिल है। बात यूपी की करें तो यहाँ दोनों ही बड़ी पार्टियां बीजेपी और एसपी सभी 80 सीटों पर जीत का दावा कर रही हैं, लेकिन सब जानते हैं कि सिर्फ दावों से कुछ नहीं होता। वैसे भी गठबंधन में सीटों को लेकर खींचतान शुरू हो चुकी है और खासतौर से पश्चिमी यूपी में राष्ट्रीय लोकदल के जयंत चौधरी इस समय बेहतर मोलभाव करने की स्थिति में दिख रहे हैं, क्योंकि जाट लैंड पर उनकी पार्टी की अहमियत हमेशा से रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव का चुनावी शंखनाद हो चुका है। तमाम पार्टियां 2024 में अपना बेहतर प्रदर्शन करने की कोशिश करती हुई नजर आएंगी। ऐसे में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर बात भाजपा की जाए तो कोई बड़ा चेहरा भाजपा के पास फिलहाल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दिखाई नहीं दे रहा है, जो कि एक बड़ी समस्या बना हुआ है। तो वहीं दूसरी तरफ गठबंधन के सामने भी एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। वो ये है कि आरएलडी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 12 सीटों की मांग की है। ऐसे में अगर गठबंधन 12 सीटें आरएलडी को नहीं देता है तो जयंत चौधरी गठबंधन से नाता तोड़कर भाजपा में शामिल हो सकते हैं, जो कि गठबंधन के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है। सियासी जानकारों के मुताबिक आरएलडी के मुखिया जयंत चौधरी लोकसभा चुनाव में पार्टी के लिए 12 सीट चाहते हैं, जिसमें आने वाले वक्त में जनसभाएं करके जयंत चौधरी माहौल बनाने की तैयारी भी कर चुके हैं, जिसके जरिए जयंत इन जनसभाओं में विपक्ष के गठबंधन पर आरएलडी को ये 12 सीटें देने का दबाव भी बनाने की कोशिश करेंगे। सूत्रों की माने तो आरएलडी की तरफ से मेरठ, बुलंदशहर, मथुरा, कैराना, हाथरस, अलीगढ़, मुजफ्फरनगर, मथुरा, बागपत, अमरोहा और फतेहपुर सीकरी जैसी सीटों पर दावा किया जा सकता है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि अगर विपक्षी गठबंधन में सीटों के बंटवारे पर सहमति बनती है तो क्या तस्वीर उभर कर सामने आएगी। हालांकि अभी एसपी की तरफ से इस बारे में कुछ साफ नहीं किया गया है। देखिए, ये सब अखबारों की खबर है। जब समझौता होता है तो समझौते का एक आधार होता है और मैं समझता हूं इस समय जो देश का माहौल है कि बीजेपी को हराने के लिए हम सब लोगों में एक समझ होनी चाहिए, आपस में बातचीत होनी चाहिए और इंडिया नाम से एक गठबंधन बन भी रहा है। तो मैंने समाचार पत्रों में छपा है, अभी कलकत्ता में राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक हुई थी और पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में सर्वसम्मति से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव को अधिकृत कर दिया था कि किस दल से उन्हें बात करनी है, किसके साथ समझौता करना है, किसको कितनी सीट देनी है, ये सब फैसला अखिलेश यादव करेंगे। बात पिछले चुनाव की करें तो 2019 के लोकसभा चुनाव में एसपी-बीएसपी गठबंधन के साथ ही आरएलडी भी शामिल थी। तब चर्चा हो रही थी कि इस गठबंधन से पश्चिमी यूपी में बीजेपी को काफी नुकसान होगा, लेकिन आरएलडी को 3 सीटें चुनाव लड़ने के लिए मिली थी और तीनों पर ही पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा था। चौधरी अजीत सिंह को मुजफ्फरनगर सीट पर हार का सामना करना पड़ा। उन्हें संजीव बालियान ने मात दी थी और आरएलडी के गढ़ बागपत सीट पर, जहां से खुद जयंत चौधरी लड़े थे, बीजेपी के सत्यपाल सिंह ने पटखनी दी थी। भारतीय जनता पार्टी के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश हमेशा से एक पहेली रहा है। अगर हम 2013 मुजफ्फरनगर दंगों की बात करें तो उन दंगों के बाद से भारतीय जनता पार्टी एकदम से चमत्कारिक रूप से उभर कर आई और सारे विपक्षी दलों का सुपड़ा साफ करती चली गई। 2014 का चुनाव लें, 2019 का चुनाव लें, 2019 में इतने बड़े गठबंधन के बाद भी जब बड़े बड़े चुनावी पंडित ये आकलन कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी को बहुत नुकसान होगा, बहुत नुकसान होगा, ऐसे में भी चौधरी अजीत सिंह खुद और उनके पुत्र जयंत तक यहां से चुनाव हार चुके हैं। 2022 में थोड़ी सी पृष्ठभूमि बनी जब किसान आंदोलन और समाजवादी पार्टी के साथ जयंत यानी लोकदल का गठबंधन हुआ, तो थोड़ी सी दिक्कतें भारतीय जनता पार्टी को आई और उससे कुछ विधानसभा सीटों का नुकसान झेलना पड़ा।
ये माना जा रहा है कि जयंत बीजेपी के साथ भी आ सकते हैं, लेकिन ऐसे में जयंत को अपने वजूद खोने का खतरा है। जयंत को एहसास है कि अगर जाट मतदाताओं के साथ मुस्लिम और दलितों का साथ मिला तो कई सीटों पर आरएलडी की जीत तय है। बीजेपी को भी आरएलडी से किसी खास फायदे की उम्मीद नहीं दिखती, क्योंकि उसको अपनी जीती हुई सीटें आरएलडी को देनी पड़ेंगी। और उधर बीजेपी की समस्या है कि पश्चिमी यूपी में बीजेपी के पास कोई बड़ा चेहरा नहीं है जो जयंत को टक्कर दे सके। सियासी पंडित मानते हैं कि लोगों में संजीव बालियान को लेकर नाराजगी है और अकेले मोदी योगी के चेहरे पर पश्चिम का रण जीतना मुश्किल है। अगर आप यहाँ बात करें जाटों की, तो जाटों में कम से कम चौधरी जयंत एक अकेला चेहरा है जो जाटों का प्रतिनिधित्व करता है। अब पश्चिमी यूपी के जो पूरा समीकरण है उसमें भारतीय जनता पार्टी को क्षेत्र में वोट के लिए बार बार प्रधानमंत्री मोदी और योगी का ही सहारा लेना पड़ रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पे जीत की पटकथा लिखने के लिए मीलों चलना होगा, मीलों सफर तय करना होगा और कुछ चेहरों को आगे लाकर उनको जिम्मेदारी देनी होगी कि वो इस चेहरे यहाँ पर काम करें। अब कपिल अग्रवाल जैसे मंत्री हैं, लेकिन बताइए उनका अपना वजूद क्या है। डॉक्टर संजीव बालियान का मैंने बता दिया कि उनके प्रति लोगों में नाराजगी है। सतपाल सिंह का बहुत ज्यादा पब्लिक कनेक्ट नहीं है। तो ऐसे लोगों को नेता में लाना पड़ेगा, आगे पद देने पड़ेंगे, उन्हें जिम्मेदारियां देनी पड़ेंगी जो ग्रास रूट पे, ग्राउंड पे जाके काम कर सकें। तब जाके कुछ वजन कम होगा प्रधानमंत्री मोदी और योगी का। अन्यथा पश्चिमी यूपी में उन्हें फिर से बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और ये सचेत होने का समय है। आप याद रखिए, अमित शाह ने 2014 के चुनाव में बिना आरएलडी के चुनाव लड़ने का फैसला किया था और शाह का फैसला कामयाब माना गया। 2022 में विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी ने 136 सीटों में से 93 सीटें हासिल की थी और एसपी के गठबंधन के बावजूद आरएलडी सिर्फ 8 सीट पा सकी थी। बीजेपी का यह भी मानना है कि नगीना, बिजनौर, सहारनपुर, रामपुर, संभल, अमरोहा ऐसी सीटें हैं जहां पर वोटों का जो गणित है वो बीजेपी के लिहाज से उतना मुफीद नहीं है। अगर इन सीटों पर जयंत चौधरी अपनी दावेदारी करें तो शायद बीजेपी को ये सीटें उन्हें देने में कोई ज्यादा दिक्कत न हो, लेकिन अब बात बहुत दूर तक निकल चुकी है। आपने पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात भी करी, 7 में 80 सीट की बात करी। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का चेहरा, प्रदेश में यशस्वी योगी जी का चेहरा और कार्य योजनाओं के माध्यम से सरकार की योजना आई, जन जन तक 365 दिन भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बूथ पर जाकर काम करता है और उस संकल्प के साथ उस बूथ को जिताने के लिए वो निरंतर 365 दिन काम करता है। तो मुझे लगता है कि विपक्ष जो चाहता है वो होगा नहीं, क्योंकि देश चाहता है, प्रदेश चाहता है कि देश में प्रधानमंत्री और प्रदेश में योगी। इसलिए मुझे लगता है कि मोदी जी और योगी जी की जुगल जोड़ी प्रदेश में 80 में 80 जीत कर आएगी। पिछले दिनों संसद भवन के गलियारे की एक तस्वीर बहुत चर्चा का विषय बनी हुई थी, जिसमें नए समीकरण भी देखे जा रहे हैं, जिसमें पीलीभीत से बीजेपी सांसद वरुण गांधी मैनपुरी की सांसद डिम्पल यादव के साथ मुलाकात कर रहे हैं। वरुण और डिम्पल की इस मुलाकात को एसपी से बढ़ती नजदीकियों से देखा जा रहा है। वैसे भी वरुण गांधी बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं और एसपी मुखिया की तारीफ कर चुके हैं। वरुण गांधी और मेनका गांधी लगातार समाजवादी पार्टी के संपर्क में हैं, यानी कि कभी भी गठबंधन में शामिल हो सकते हैं, जो कि भाजपा के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है। ऐसे में कहा जा सकता है कि 2024 के चुनावी रण से पहले तमाम राजनीतिक पार्टियों में गठजोड़ बनते और बिगड़ते दिखाई देंगे। देखना होगा 2024 के चुनाव से पहले किस तरह का राजनीतिक समीकरण बनेगा और कौन किस पार्टी के अंदर पहुंचेगा। अब बात बीएसपी की करें, जिसके साथ उसके कोर वोटर्स हमेशा से जुड़े रहे हैं। 2019 में बीएसपी के खाते में प्रदेश की 10 सीटें आई थी, जिसमें बिजनौर, नगीना, अमरोहा, सहारनपुर, अम्बेडकर नगर, श्रावस्ती, लालगंज, घोसी, गाजीपुर और जौनपुर की सीट थी, जिसमें पश्चिमी यूपी की 4 सीटें, बिजनौर, नगीना, अमरोहा और सहारनपुर सीट थी। बीएसपी को अपने कोर वोटर्स पर भरोसा है कि वो किसी भी हाल में दूसरे दलों के खाते में नहीं जाने वाले और इन सीटों के अलावा भी पार्टी दूसरी कई सीटों पर पहले से कहीं अधिक मजबूत हुई है और जीत की दावेदारी कर रही है। टीम न्यूज स्टेट।